गॉल ब्लैडर में स्टोन्स क्यों होते हैं? कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है? हम लोग मोटे क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग पतले ही रहते हैं। और हमारा बीपी क्यों बढ़ जाता है? अरे भाई, फैटी लिवर क्यों हो जाता है? अगर आप इन सब चीजों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। तो इस वीडियो को देखना है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और मेरे ही बनाए हुए और ऐसे वीडियोस जरूर देखिए ताकि आपको पता रहे कि आपकी बॉडी में हो क्या रहा है, कैसे आपकी बॉडी काम करती है। जानिए अपनी बॉडी को अंदर से। और अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी पड़ेगी और प्लीज आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मजा लीजिए कि आपकी बॉडी में होता क्या है और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अब देखिए, काम शुरू कैसे होता है। अरे, आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। काम शुरू होता है जब हम खाना खाते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये खाया हुआ अन्न हमारे पेट में जब जाता है तो उसमें फैट भी तो प्रेजेंट होती है, चर्बी होती है उसमें। तो ये जो चर्बी है, इसको हमारी जो आंत है ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जैसे कि फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स। अब होता क्या है कि जब ये छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो इसके बाद इसके ऊपर काम करने आता है बाइल। दौड़ा दौड़ा आता है। जो बाइल है ये हमारा गॉल ब्लैडर रिलीज करता है जिस टाइम पे हमारे अंदर फैट्स आते हैं। तो जब गॉल ब्लैडर बाइल की सिक्रीशन करवाता है तो बाइल का काम क्या है? बाइल इन सारे फैट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर घोल घोल के जितनी जरूरत होती है उसको रख लेता है। बाकी का हिस्सा जो है वो पॉटी के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। अब होता क्या है, जो ये बाइल में घुला हुआ सारे का सारा फैट है ये हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड के रूप में घूमता रहता है। अब ये तब तक हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में घूमता रहेगा ट्राइग्लिसराइड के रूप में जब तक इसके ऊपर हमारे बॉडी के मसल्स के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं और हमारे जो कार्डियक मसल्स हैं या हमारे जो फैट के सेल्स हैं वो इसके ऊपर एक्ट नहीं करना शुरू होते। वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके ऊपर फेंकना नहीं शुरू होते। जब वो ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करते हैं तो जितनी हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमें जरूरत है, वो इससे पूरी हो जाती है। और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड होता है, जो फैट होती है, वो हमारे लिवर में चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। अरे बाप रे, लेकिन अगर आप खाओगे ही फैट्स ज्यादा तो इतने ज्यादा फैट्स जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए हैं और ट्राइग्लिसराइड के रूप में घूम रहे हैं, अब इनका होगा क्या? अरे भाई, होना क्या है, एक तो आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाएगी और रहा हुआ वो हमारे लिवर के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा और उसको फैटी लिवर करवा देगा। और उसके बाद क्या होगा? अरे भाई, जो बाइल है, जो गॉल ब्लैडर में जमा हुआ बाइल है जिसने जाके इसको डाइजेस्ट करवाना था फैट्स को, अरे उसको तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसमें इतनी क्षमता नहीं बची अब। तो क्या होगा? अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा फैट्स को और बन जाएंगे बाइल स्टोन्स, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन्स। अरे भाई, अब हमारे जो फैट के सेल्स हैं उसमें तो बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा हो गया है। अरे खाया ही इतना ज्यादा हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हम इतना तो काम करते ही नहीं। या तो भाई हम इतनी दौड़ लगाएं कि जो खाया हुआ खाना है उसको खूब सारा पसीने के रास्ते पचा ले, पसीना निकले हमारा बाहर और हमारे अंदर ट्राइग्लिसराइड भाई घूम ना सके फ्री होके, क्योंकि वो हमें एनर्जी दे दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग बैठे रहते हैं और जो ये ट्राइग्लिसराइड है ये क्या करता है? ये घूमना क्या है, ये तो बेचारा हमारे अंदर जमा हो जाता है, फैटी लिवर बन जाता है, गॉल ब्लैडर के स्टोन बन जाते हैं और रहती खुदी कसर पूरी हो जाती है जब हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। अरे भाई, इसी को तो बोलते हैं कि खून गाढ़ा हो गया। अब खून गाढ़ा हो जाता है तो होता क्या है? खून गाढ़ा होगा तो बीपी बढ़ जाएगा। भाई बीपी क्यों बढ़ेगा? अब खून ही गाढ़ा है तो जो ऑक्सीजन को इस खून ने सारी बॉडी में घुमाना था, आपके लिए जो जरूरी होती है ऑक्सीजन उसको घुमाना था, अब वो नहीं घुमा पाएगा अच्छे से।
क्यों? उसके रास्ते में अड़चने बड़ी आ रही हैं। खून इतना गाढ़ा हो गया है, पतली चीज तो फटाफट से बह जाती है, लेकिन जो भारी चीज होती है उसको बहने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसलिए जब खून गाढ़ा हो जाएगा, वो भर जाएगा ट्राइग्लिसराइड से, कोलेस्ट्रॉल से, तो होगा क्या? हमारा बीपी राइज करना शुरू कर जाएगा। बीपी राइज करेगा, अरे भाई अब तो मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया। अरे बीपी तो बड़ा सो बड़ा, मेरे को शुगर भी होगी। अरे भाई वो कैसे? शुगर इसलिए हो जाती है क्योंकि जो आपके फैट के सेल्स हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा फैट जमा हो जाता है कि उन्होंने जो इसकी डाइजेशन करनी होती है, और पेनक्रियाज ने जो इंसुलिन की सिक्रीशन करनी होती है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो नहीं हो पाती है। अरे वो थक गई, कितनी डाइजेस्ट करवाए, कितनी डाइजेस्ट करवाए। फैट हो चाहे मीठा हो, शुगर्स हो, ये सारा एक ही तो रूप है। आप लोग सोचते हैं कि आप लोग तली हुई चीजें नहीं खाते। अरे भाई ना खाओ। खा रहे हो शक्कर, खा रहे हो गुड़, खा रहे हो चीनी, तो सब कुछ बनेगा आपकी फैट में, कन्वर्ट होगा इन्हीं चीजों में, और बीपी बढ़ना लाजमी है एक टाइम पे जाके, शुगर होनी लाजमी है एक टाइम पे जाके। अरे भाई क्या किया जाए? अच्छा, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अरे भाई मैं तो खाता ही कुछ नहीं, लेकिन वो सब कुछ खाता है, वो फिर भी पतला है, और मैं कम खा के भी मोटा हूं, तो ये कैसे है? तो घबराइए नहीं, कई बारी कुछ ऐसे कारण और भी होते हैं जिस वजह से आपकी बॉडी की फैट की जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो फैट के डाइजेशन है, उसको इफेक्ट पहुंचता है। जैसे कि पहली चीज, थायराइड। अगर किसी को थायराइड है तो होगा क्या? हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म है थायराइड की वजह से वो लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे अंदर जितने भी काम होने हैं भाई वो धीरे धीरे से होंगे। अब धीरे धीरे से क्या होगा? फैट की डाइजेशन धीरे धीरे से होगी, शुगर की डाइजेशन धीरे धीरे से होगी, एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे से होगी, और हमारे अंदर जो फैट बर्निंग प्रोसेस चल रहा है वो भी भाई धीरे धीरे से ही होगा। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए। अरे भाई कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, आप कहीं ऐसे फालतू में मोटे तो नहीं होते जा रहे। दूसरा कारण, कई बारी कुछ लोगों को ज्यादा शुगर या ज्यादा फैटी चीजें ना खाने के बावजूद भी मोटापा चढ़ता रहता है। तो उसका कारण ये है कि आपके अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। अरे भाई कुछ लोगों के अंदर कोई जीन्स की डिफॉर्मिटीज होती हैं, जिस वजह से आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें ये दिखाई पड़ता है कि सबको ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सब ही मोटे हैं, सब में जो मेटाबॉलिज्म में असर पड़ा हुआ है। अरे भाई तो इसका क्या किया जाए? कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप क्या कर सकते हो? जीन्स को तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपके अंदर आ गई आपके पेरेंट्स से, ठीक है, नाना नानी से, दादा दादी से, सब जगह से जीन्स आ गई। तो आप करोगे क्या? अरे भाई आप एक छोटी सी चीज ये तो कर सकते हो, एक्सरसाइज कर लो, सैर कर लो। चलो जीन्स तो जैसी है सो है, कम से कम कोशिश तो कर लो कि जितनी फैट है हम उसको कम करें। आप लोग ये देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे भाई इतना कुछ करने के बाद भी कई बारी फैट्स डिसॉल्व होती ही नहीं है और हम मोटे होते चले जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो चेतावनी है आपको कि आप अपना जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने ना दीजिए। अगर वेट ज्यादा बढ़ेगा तो आगे जाके आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका वेट ज्यादा होगा तो घुटने इतना वेट उठा नहीं पाएंगे, और आपके पैरों में सूजन आने का भी डर रहेगा। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि कई बारी ऐसा होता है कि बहुत कुछ पतले लोग होते हैं और उनके अंदर भी गॉल ब्लैडर के स्टोन हो जाते हैं। अरे भाई ये क्यों हो गया? अब इसका कारण ये है कि जब उन्होंने बहुत ज्यादा फास्टिंग कर ली, मान लो किसी ने, या बहुत ज्यादा कोई काम कर लिया, तो क्या हुआ? हमारे अंदर जो फैट थी वो फटाफट फटाफट टूटनी शुरू हो गई। हमारी बॉडी को लगा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, पता नहीं कितनी एनर्जी की जरूरत है, तो वो सारी फैट को तोड़ना शुरू कर देता है। अब जब इतनी ज्यादा फैट ढेरों की ढेरों एनर्जी में तो कन्वर्ट नहीं हो पाती, इतनी सारी जो फैट है जो टूटी है वो कहाँ जाएगी? वो हमारे गॉल ब्लैडर में सेव होना शुरू हो जाएगी। तो गॉल ब्लैडर होने का सिर्फ यही कारण नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन होने का, कि हम लोग मोटे हैं,
खाते ज्यादा हैं, लेकिन इसका एक और कारण हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा डाइटिंग करते हैं, या कुछ लोग इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि उनके बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें से फैट डेपोजिशन कम बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी फैट के सेल्स जो है वो टूटने शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसलिए अगर आप और ऐसे लेक्चर सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।